हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं विकी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल GDR विके पे। राजस्थान भूगोल का हमारे क्लास नंबर 5 रहेगी प्राकृतिक एवं भौतिक स्वरूप टॉपिक, जिसने हमने पश्चिम मरुस्थल के जो विशेषताएं थी लगभग सभी हमने पढ़ ली थी। बालू का स्तूप तक हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया था। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मैंने आपको बताया था मरुस्थल को दो भागों में बांटा जाता है, एक शुष्क मरुस्थल, एक अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल के बारे में हमने पिछली कक्षा में अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्ययन करेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थल, जिसे हम बांगर प्रदेश कहते हैं। ठीक है, बांगर प्रदेश को आपको बताया 4 भागों में बांटा जाता है। इसके बारे में आगे देखेंगे, लेकिन एक चीज बताता हूँ। देखो, अर्ध शुष्क मरुस्थल किसे कहते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था कि ये राजस्थान का मैप है। राजस्थान के मैप में ये वाली आपकी अरावली है। अरावली से इधर वाला जो भाग है वो मरुस्थल है, ये वाला। मरुस्थल को भी ऐसे क्या गया, 2 भागों में बांटा गया है। ये वाला है शुष्क, जहाँ 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और ये है अर्ध शुष्क, जहाँ 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ना, जो ये अरावली और पश्चिम मरुस्थल को बांटती है। याद रखा है ना, आपको बताया हुआ है। 50 सेंटीमीटर ये है और 25 सेंटीमीटर ये है। तो 25 और 50 के बीच में जो है, ये है अर्ध शुष्क मरुस्थल। ठीक है, अर्ध शुष्क मरुस्थल को हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला है अपना लूणी बेसिन, दूसरा नागौरी उच्च भूमि, तीसरा घग्गर बेसिन, और चौथा शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा डीप से अध्ययन करेंगे आगे वाली स्लाइड में। देखो, सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे लूणी बेसिन के बारे में। लूणी बेसिन से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गोडवाड़ा बेसिन है ना, जो किस नदी के क्षेत्र को कहा जाता है। ये वाला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो गोडवाड़ा जो बेसिन है ना, ये लूणी बेसिन का जो क्षेत्र होता है, लूणी नदी का, उसको बोलते हैं गोडवाड़ा बेसिन। और ये आपको पता होना चाहिए, वहाँ पे है जालोर, बाड़मेर। इसका देखो, आगे मैंने क्षेत्र को शामिल किया है। जालोर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर और बालोतरा। जो ये वाला नक्शा था ना अपना, राजस्थान का ये मैप है, तो इसमें ये वाला जो बेल्ट है ना, ये वाला जालोर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर, बालोतरा वाला, ये लूणी नदी निकलती है यहाँ से, गुजरात के कच्छ के रण में जाती है ना। तो ये वाला क्षेत्र ये गोडवाड़ा बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गोडवाड़ा बेसिन किस नदी का भाग है। तो ये है लूणी बेसिन का भाग। और गोडवाड़ा बेसिन का कौन सा क्षेत्र है, तो ये पूछे जाएंगे। अब एक चीज बताता हूँ। देखो, ये जो लूणी बेसिन है ना, ये लूणी बेसिन, ये इस लूणी बेसिन की ये जो पूर्वी सीमा है ना, ये वाली, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये पूर्वी सीमा है ना, इसको काला भूरा डूंगर कहते हैं। कौन सा? काला, ये काला और ये भूरा डूंगर कहते हैं। तो याद रखना, लूणी बेसिन की पूर्वी सीमा पर काला भूरा डूंगर है। कौन सा काला भूरा डूंगर है? कौन से जिले में? पाली जिले में है। याद रखना, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, कथन निष्कर्ष में आपसे पूछ सकता है। अब लूणी बेसिन की विशेषता है। सबसे पहली विशेषता है नेहड़। नेहड़ किसको बोलते हैं आपको पता होना चाहिए कि नेहड़ किसको बोलते हैं। लूणी बेसिन का जो क्षेत्र है ना, उसको नेहड़ बोलते हैं, लेकिन बोलते कहाँ है? जालोर में। नेहड़ कहाँ बोलते हैं? नेहड़ जालोर में बोलते हैं। जालोर में लूणी नदी का जो बेसिन होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? नेहड़। नेहड़। गोडवाड़ा बेसिन तो कहाँ बोलते हैं? जो उस जालोर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर, बालोतरा वाला क्षेत्र था, वहां बोलते थे लूणी बेसिन। और लूणी बेसिन का ये जो क्षेत्र है ना जालोर में, उसका नाम है नेहड़। नेहड़ रण। रण, नेहड़ रण। लूणी बेसिन का रण है नेहड़ रण। अन्य रण बताता हूँ। पंचभद्रा कहाँ है? बालोतरा में। सनरवाला, कपराना, ये सभी है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जालोर में कौन से रण स्थित है। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है लवणीय पादप। लवणीय पादप, देखो आपको पता है लूणी बेसिन खारी नदी है, तो यहाँ पे लवणीय पादप पाए जाते हैं मुख्यतः बालोतरा में। याद रखना, कौन से जिले में? मुख्यतः बालोतरा में। नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आपको याद रखना है। ठीक है। तीसरा आता है रोही। लूणी और अरावली के मध्य, ये बताओ, लूणी नदी है और ये अरावली है, इन दोनों के मध्य का जो भूभाग है ना, इसको क्या बोलते हैं? रोही बोलते हैं। रोही, अपन बोलते हैं ना रोही जा रहा हूँ, रोही मतलब खेत जा रहा हूँ। तो आप ये से याद करना, लूणी और अरावली के मध्य का जो भूभाग है ना, उसको रोही बोलते हैं। लूणी और अरावली के मध्य का भूभाग को क्या बोलते हैं? रोही बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपको बजाड़ा।
इसको कैसे याद करोगे बजाड़ा को? देखो बजाड़ा ऐसे याद करना है कि ये शुष्क मरुस्थल था और ये अर्ध शुष्क मरुस्थल था। इनके बीच में जो एक पर्वतीय श्रृंखला बनी होती है, ठीक है, इसके जो ढाल का मैदान होता है ना, ऐसे ढाल होती है पर्वत, जैसे पर्वत के ढाल होती है, किसमें शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पर्वतीय श्रृंखला के आधार पर बना एक व्यापक ढलान वाला मैदान होता है, उसके क्या बोलते हैं? बजाड़ा। बजाड़ा। नेक्स्ट आता है आपका इनसेनबर्ग। इनसेलबर्ग, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इनसेलबर्ग किस जिले में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है इनसेलबर्ग जालौर जिले में पाया जाता है। कौन से जिले में? जालौर जिले में, इतना याद रखने ला। होता क्या है, चट्टान या पहाड़ी होती है ना, उसके समतल धीरे धीरे ढलान वाले मैदान से एक अचानक ऊपर उठा भाग होता है इनसेलबर्ग। आप यूट्यूब पे और अच्छे से इसको सर्च करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो आपको पूछा जाएगा लूनी बेसिन, मैं मोस्ट क्वेश्चन बताता हूँ। लूनी बेसिन अन्य नाम क्या है? गोदवाड़ा बेसिन। गोडवाड़ा बेसिन कौन कौन से जिले मैंने शामिल कर लिया? लूनी बेसिन के पूर्वी सीमा पर काला भूरा डूंगर है। नेहट रन कहाँ पे है? जालोर में। रोही कौन सा है? लूनी और अरावली के मध्य का भूभाग। लवणीय पादप यहाँ पाए जाते हैं। बालोतरा में। बजाड़ा क्या बोलते हैं? शुष्क और अर्धशुष्क मैदान पे जो पर्वतीय श्रृंखला के ढलान वाला मैदान होता है ना, उसको बोलते हैं। इंसेलबर्ग कहाँ पाया जाता है? जालोर में, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है जालोर बेसिन। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। नागौर, डीडवाना, कुचामन और आंशिक अजमेर, ठीक है, ये 4 इसके क्षेत्र है। नागौर बेसिन से ये अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुब्बड़ एवं बांका पट्टी कहाँ स्थित है? तो नागौर अजमेर के मध्य स्थित, जहाँ फ्लोराइड अधिक पाया जाता है, जिस कारण यहाँ फ्लोरोसिस बीमारी देखने को मिलती है। कौन सी बीमारी? फ्लोरोसिस। तो कुब्बड़ एवं बांका पट्टी किस जिले में पाई जाती है? आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको मूलतः करना है नागौर, ठीक है, इस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। फ्लोरोसिस रोग होता है, इससे दांत क्या हो जाते हैं? पीले हो जाती है। हड्डियां क्या होती है? झुक जाती है, जिससे आदमी के कुबड़ निकल जाता है। तो आपने देखा होगा जैसे बूढ़े लोगों के कुबड़ निकल जाता है तो कुबड़ बन जाता है, ठीक है। तो कुबड़ एवं बांका पट्टी ये कहाँ है? जालोर और अजमेर के मध्य स्थित है, ठीक है। जायल और पुष्कर के मध्य स्थित है शायद, ठीक है। अच्छे से पढ़ लेना बुक से इसको, मैंने आपको समझा दिया। देखो यहाँ पे मैंने समझाया है अर्ध शुष्क मरुस्थल, ये वाला अपना शुष्क मरुस्थल है, ये वाला, और ये है अपना अर्ध शुष्क मरुस्थल, और ये अरावली है। तो अरावली और शुष्क मरुस्थल के बीच में है अर्ध शुष्क मरुस्थल, इसे बांगड़ प्रदेश कहा जाता है। और ये शुष्क मरुस्थल है, इसे क्या कहा जाता है? राठी प्रदेश कहा जाता है, इसे बांगड़ प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने आपको बताया, चारों के बारे में बता देता हूँ। देखो लूनी बेसिन आपने पढ़ लिया, नागौर उच्च भूमि पढ़ लिया, शेखावाटी अंतःप्रवाह और गग्गर बेसिन, इन चारों के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। शेखावाटी अंतःप्रवाह क्षेत्र, इसमें कुछ नहीं पूछेगा। शेखावाटी में मूलतः 3 जिले आते हैं, लेकिन उत्तरी नागौर का कुछ भाग सम्मिलित किया जाता है, याद रखना, ठीक है। विशेषताएं हैं। जोहड़ किसको बोलते हैं? आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेखावाटी क्षेत्र में पानी के जो मीठे पानी के जो कुएं होते हैं ना, उनको क्या बोला जाता है? जोहड़ बोला जाता है। तोरावाटी, ये आपको पता है, कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र, उसको तोरावाटी बोला जाता है। शेखावाटी में मानसून के दौरान बनने वाले तालाब, देखो बरसात के दौरान है ना, शेखावाटी में जो खुली जगह पड़ी रहती है ना, वहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है। जैसे अपने होते हैं ना, वैसे खुली जगह पे बरसात के दौरान पानी इकट्ठा हो जाता है और तालाब का एक रूप में वहाँ पे एक तालाब बन जाता है, तो उसको बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं? सर। ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, आपको याद रखना, क्योंकि ऊपर वाले दोनों आपको याद है, जोड़ और तोरावाटी वाला, ये आपको याद करना है। बीड़ शेखावाटी का चारागाह भूमि, ये याद है। बीहड़ नाम आ जाए ना, बीहड़, तो आपको याद रखना है बीहड़ कहाँ होता है? चंबल का क्षेत्र। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, बागड़ बगाड़ बिहार इस बगाड़ बीहड़ कहाँ है? झुंझुनू में। और फतेहपुर बीहड़ कहाँ है? सीकर में। फतेहपुर बीहड़ कहाँ है? सीकर में। और बगाड़ बीहड़ कहाँ है? फतेहपुर सीकर में। ये हमारा चैनल है शॉर्ट्स राजस्थान जी के, इसको सब्सक्राइब कर ले और शेयर कीजिए। नेक्स्ट है गग्गर बेसिन, इसमें आपसे पता होना चाहिए हनुमानगढ़ नाली और पाट, इसमें याद रखना गंगानगर मत कर देना। हनुमानगढ़ में जो गग्गर नदी का नाम है ना, उसको बोलते हैं नाली या पाट। क्या? नाली या पाट। फिर ये वाला क्वेश्चन अच्छा पूछा जाता है आपको कि काठी और बग्गी किसे कहते हैं? गग्गर के जो चिकनी, ये देखो चिकनी मिट्टी है ना, ये वाली, ये वाली यहाँ पे, इस चिकनी मिट्टी को क्या बोलते हैं? काठी या बागी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काठी या बागी। अपने नोटबुक में इसको नोट कर ले और डेली रिवीजन करें, ठीक है, इससे आपको अच्छे से रट जाएगा। गग्गर में जो चिकनी मिट्टी होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? काठी या बग्गी बोलते हैं। और नाली या पाट बोलते हैं हनुमानगढ़ जिले में गग्गर नदी को क्या बोलते हैं? नाली या पाट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है मरुस्थल के अन्य बिंदु। मरुस्थल के बारे में हमने लगभग लगभग सभी
फैक्ट अच्छे से देख लिए, लेकिन इसकी कुछ अन्य बातें जिसके बारे में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो पहला है पलाया या खडीन। पलाया किसे बोलते हैं, खडीन किसे बोलते हैं। तो जैसलमेर जिला है ना, वहां पर अस्थाई, स्थाई नहीं होती है, अस्थाई होती है, अस्थाई पानी की झील, जिसको क्या बोलते हैं, पलाया या खडीन, ठीक है। देखो ये जैसे ये है अस्थाई झील, ये वाली है अस्थाई झील, यहाँ पे अस्थाई झील होती है, उसके क्या बोलते हैं, पलाया या खडीन। लेकिन जो खडीन होती है ना, ये खडीन, यह जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा निर्मित है। क्वेश्चन पूछा जाएगा खडीन का निर्माण किसने किया, तो खडीन का निर्माण किसने किया, जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने किया। ये तली होती है, इसका क्षेत्र होता है तली या थली, याद रखना, ठीक है। ये मैंने चित्र के द्वारा समझा दिया है। इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, पलाया या खडीन किस जिले में पाया जाता है, जैसलमेर में। पालीवाल ब्राह्मण द्वारा निर्मित खडीन किस जिले में पाए जाते हैं, जैसलमेर में। या फिर जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा निर्मित अस्थायी पानी की झील को क्या कहा जाता है, तो खडीन, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, थली। थली किसको बोलते हैं, जो ये थली बोला था ना मैंने, ये वाला थली, ये मरुस्थल का ऊंचा उठा भूभाग होता है, ठीक है। ये वाला, ये आपको आगे समझाता हूँ, देखो। मरुस्थल के ऊंचे उठे भूभाग को क्या कहते हैं, थली बोलते हैं। मरुस्थल के ऊंचे उठे भूभाग को क्या बोलते हैं, थली। और मरुस्थल में बालुका स्तूप से मध्य स्थित निम्न भूमि को क्या बोलते हैं, तली। ये जो तली है ना, ये बालुका स्तूप है ना, ये बालुका स्तूप, इनके निम्न भूमि होती है ना, उसको बोलते हैं तली। थली अलग चीज है, थली ऊंचा उठा भाग है, ये आकृति से समझ लेना। और तली होती है बालुका स्तूप से जो युक्त क्षेत्र होता है ना, वहाँ पे स्थित निम्न भूमि। लाइन फैक्ट टू फैक्ट याद कर लेना, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। सेकंड है रण या टाट। रण किसको बोलते हैं, टाट किसको बोलते हैं, रण या टाट। देखो मरुस्थल में, हमारा जो पश्चिम मरुस्थल है, इसमें लवणीय व अनुपजाऊ भूमि, मतलब खारी, खारे पानी से जो निर्मित भूमि होती है ना, और जिसमें अनुपजाऊ होती है, जो किसी कार्य में उपयोग नहीं ले सकते, वैसी झील वो भूमि, लवणीय दलदल एवं अनुपजाऊ भूमि सर्वाधिक कहाँ पे है, जैसलमेर में। आपको याद रखना है, सर्वाधिक कहाँ पे है, जैसलमेर में। तो आपको पूछेगा रण या टाट, सर्वाधिक कहाँ पे है, जैसलमेर में। इसमें क्या होता है, इससे मैं बताता हूँ। यहाँ पे जल होता है ना, ये कार, इसके माइक्रोशिस्ट चट्टान होती है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होती है, माइक्रोशिस्ट चट्टान होती है। तो जैसे बरसात का जल आता है ना, तो ये जमीन सूख नहीं पाती है। जमीन क्या है कि पानी को सोख नहीं पाती, और ये जमीन, ये पानी यहीं पे रहता है, लगभग लगभग यहीं पर रहने के कारण यहाँ पे क्या होता है, ये पानी है ना, यहाँ की एक मिट्टी होती है ना, ये मिट्टी खारी होती है। क्या होती है, मिट्टी लवणीय मिट्टी होती है। और लवणीय मिट्टी में क्या होता है, यहाँ पे एक सम जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पे अनुपजाऊ होता है। तो ये लवणीय दलदलीय अनुपजाऊ भूमि होती है। तो ये किसके कारण होती है, कारण होता है माइक्रोशिस्ट चट्टान। क्या कारण होता है, माइक्रोशिस्ट चट्टान। नेक्स्ट, कुछ रण के बारे में देखो, ये याद कर लेना, आपको क्वेश्चन पूछेगा ताल छापर और पड़ियारा कहाँ है, चूरू में। बाप और फड़ौदी कहाँ है, फड़ौदी में। बाप पहले जोधपुर में था, अब फड़ौदी में आ गया है, ठीक है। बाकरी, ये अच्छा क्वेश्चन पूछेगा, बाकरी रण किस जिले में स्थित है, तो बाकरी रण आपका जैसलमेर जिले में स्थित है। और थोब, थोब है बालोतरा में। थोब कहाँ है, बालोतरा में। अब नकलिस्तान किसको बोलते हैं, जल बेसिन जहाँ वनस्पति पाई जाती है, मरुस्थल में भी वनस्पति पाई जाती है, उसको नकलिस्तान बोलते हैं। तो ये नकलिस्तान कोलायत झील है, गजनेर जिले और गढ़सीसर जिले। तो याद रखना, कोलायत कहाँ है, बीकानेर में, गजनेर बीकानेर में, और गढ़सीसर कहाँ है, गढ़ीसर कहाँ है, जैसलमेर में, याद रखना, ठीक है। इनमें से आपको देखो, मैं सीधा फैक्ट बताता हूँ, यही पूछेगा, ठीक है। और इधर से ये पूछेगा, बाकरी याद रखना जैसलमेर में, और थोब याद रखना बालोतरा में। नेक्स्ट आता है बालफन। बालफन क्या बोलते हैं, पहाड़ी के मध्य एक, जैसे ये पहाड़ है और ये पहाड़ है, इनके बीच में है ना, यहाँ पे जल बेसिन स्थित होता है मरुस्थल में। मरुस्थल में भी कोई छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती है ना, उनके बीच में जो है ना स्थित होता है ना जल बेसिन, उसको बोलते हैं सांबर। जैसे सांबर झील, सांबर को पहले बालासन बोले जाते थे, बालासन। तो आपको इतना कुछ इसमें याद करना है नहीं, ठीक है। ये पूछा जाता है कि पियूणा सांप है ना, पियूणा किसकी प्रजाति है, पियूणा सांप की प्रजाति और जैसलमेर में पाई जाती है। नेक्स्ट आता है बाप बोल्डर क्ले। इसमें आपको याद रखना है, बाप बोल्डर क्ले अभी बताया था। बाप बाप कहाँ पाया जाता है, फलोदी में। हिमनद द्वारा, हिमनद की प्रक्रिया के द्वारा जमा कंकर और पत्थर
जिसे बोलते हैं बाब बोल्टर। इसका क्वेश्चन आपको पूछा गया था पिछली रीट मेंस में कि ये बाब बोल्टर क्ले किसके कारण होता है? कार्बोनिफेरस काल से संबंधित। किससे? कार्बोनिफेरस काल से संबंधित है। मरुस्थल का मार्च, मरुस्थल का मार्च बोलता है मरुस्थल का आगे बढ़ना। जैसे ये मरुस्थल आज यहाँ पे है, देखो मैं समझाता हूँ। ये मरुस्थल ये आज यहाँ पे, ये यहाँ पे बन गया, यहाँ से आगे घिसकता है ना, जैसे अपने टीले होते हैं, ये टीले आगे घिसकते जाते हैं, उसे बोलते हैं मरुस्थल का मार्च। तो इनकी दिशा क्या होती है? देखो इनकी दिशा ऐसे होती है, याद रखना। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी दिशा में ये ज़्यादा क्या होते हैं? फैलते जाते हैं। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी दिशा में। मरुस्थल का स्थानांतरित सर्वाधिक कौन सा होता है? बरखान में होता है। बरखान सर्वाधिक नुकसानदायक होता है, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अब याद रखना, क्या याद रखना है कि जैसलमेर के जिठालाई में आईआईटी रुड़की और जीएसआई ने भारतीय भूगोल क्षेत्र में 16.4 करोड़ पूर्व डायनासोर के जीवाश्म खोज की है। इसकी याद रखना, किसने? जैसलमेर के जिठालाई में आईआईटी रुड़की और जीएसआई ने। जीएसआई का मतलब भारतीय भूवैज्ञानिक संस्थान 16.7 करोड़ वर्ष पूर्व डायनासोर के जीवाश्म खोजे, जिसे थोरोसोरस इंडिकस नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? थोरोसोरस इंडिकस नाम दिया गया, याद रखना, ठीक है। इतनी हमारी क्लास रहेगी आज की। नेक्स्ट क्लास में हम अरावली के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। लेकिन अरावली के बारे में अच्छे से अध्ययन करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जो हमारी पिछली 5 क्लास हुई है ना, पिछली 5 क्लास को अच्छे से देखना। मैं अब इसके एमसीक्यू लेके आने वाला हूँ। एमसीक्यू में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, अगर पाँचों क्वेश्चन आपने सही तरीके से पाँचों क्लास को आपने अच्छे से देखा है। और एमसीक्यू में पहले यूट्यूब पे करवाऊँगा। यूट्यूब पे करवाने के बाद आप मैं इसकी क्यूज बना के हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा, ठीक है। थैंक यू।